अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। तो इसका पहला पार्ट है, स्टेटमेंट ये सिंप्लीफाई मुख्तसर हमने करना है। तो सिंप्लीफाई करने का जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हम पहला स्टेप ये करेंगे कि नंबर्स की फैक्टराइजेशन करवाएंगे, तज्ज़ी करेंगे नंबर्स की, और उनको उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी क़ुव्वत नुमा के कवानीन अप्लाई करके मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे। पावर्स वगैरह जो है वो हमने कट करनी है। पहला पार्ट ये लिखा हुआ है 81/16 की पावर -3/4। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देता हूँ और न्यूमरेटर को नीचे लिख देता हूँ। जब हम बटे या फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे वाले नंबरों की जगह चेंज कर देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो पहला काम हमने ये करना है, इसको मैं लिखूंगा 16/81 की पावर 3/4। न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर बन गया। ठीक है जी, नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले को नीचे लिख दे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद 16 की फैक्टराइजेशन कर देंगे तज्ज़ी। 16 को हम लिख सकते हैं जी 2 की पावर 4। ठीक है जी, कैसे वो भी आप देख लें कि हम 16 को ऐसे इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे। 28, 24, 22 और 2 और 1, यानी 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 पे ये जाएगा 27, 3 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3 पे जाएगा तो 1, 3 की पावर 4। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। चलिए जी, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 16 को लिखूंगा 2 की पावर 4, 81 को लिखूंगा 3 की पावर 4। ऊपर आ गया जी 3/4। अब चूँकि ये पावर 3/4 इस ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई है, होल पावर है, तो ये पावर इसके साथ भी आ जाएगी मल्टीप्लाई होके और इसके साथ भी आ जाएगी। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब क्या होगा जी, अब ये 4, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 की पावर 3 8 हो गया जी और 3 की पावर 3 27 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहला काम जो करेंगे, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है, इनको उल्टा देंगे। तो ये बन जाएगा जी 4/3 की पावर 2। पहला काम ये करेंगे। उसके बाद इस ये डिवाइड लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो ये वाली जो पावर है इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। ठीक है, ये स्टेप भी हम कर देंगे। 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। इसको जो है वो आप ऐसे लिखा रहने दें। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 4 की पावर 2 है ये भी इसके ऊपर लिख दें, दोनों के ऊपर आ जाएगी, 3 के ऊपर भी आ जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को मैं चेंज करूँगा मल्टीप्लाई से। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज किया जाता है तो अगला जो नंबर है वो उल्टा लिखा जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी 9 की पावर 3 ऊपर लिख दूँगा, 4 की पावर 3 नीचे लिख दूँगा। ठीक हो गया जी। अब बारी बारी इनके आंसर्स लिख देते हैं। 16/9 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर जो 3 है वो आपके पास होता है 729। 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है जी, जो कि आंसर आ जाएगा 729 ओवर 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं 64। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 64 और 16/27। अब ऊपर वाले तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे, और नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने क्या किया, जस्ट पावर्स को कैलकुलेट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, फिर पावर्स की जगह उनकी वैल्यू लिख दी, पावर कैलकुलेट करके इस तरह से वैल्यू लिख दी और ऊपर वाले नंबर को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करवा देंगे।
अब यहाँ पर या तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, ठीक है जी, या थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लें तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। यानी देखिए ज़रा 16 1 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, ठीक हो गया जी, ये इस तरह से आ गया। उसके बाद 9 जो है ये भी आपके पास इससे कट जाएगा 729 से, तो 81 आ जाएगा। 729 को 9 पे डिवाइड करवाए ना तो 81 आता है। 81 मल्टीप्लाई बाय 4/27। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा कट कर देते हैं, 9 पे इसको कट कर दें या डायरेक्ट 27 पे कट कर दें, ठीक है जी। 27 बेसिकली 27 जो है वो 3 आर आपके पास 81 होता है। 21 21, उसके बाद 27 1 27, 27 3 81, यानी 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 81 आते हैं। तो 27 को 3 से कट कर दें, बाकी क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आपका आंसर आ जाता है। आप यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करके भी इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। यानी आप 16 मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई बाय 16 इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और जो आंसर आएगा उसको 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27 के आंसर से मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरह से भी हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। हम क्या करते हैं जी, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये मैं इधर यहाँ से सेकंड वे भी लिख देता हूँ, सेकंड मेथड। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करवाना चाहते तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 16 729 16 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 729, तो ये कैलकुलेटर पे आंसर दे देगा जी आपके पास 186,624। और इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय जब हम करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा 15552। और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करवा दूंगा तो आपके पास आंसर फाइनल आ जाएगा 12। हम करके देख लेते हैं, 186,624 डिवाइड 15552, आंसर आ जाएगा जी 12। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं जो कि काफ़ी इजी है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो 0.027 लिखा हुआ है इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का तरीका ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आपने ऊपर ये दो नंबर लिखने हैं 27 ओवर पॉइंट की जगह 1 और आगे ये कितने डिजिट हैं जी 3, तो 3 ज़ीरोज़ हम लगा देंगे। ऊपर आ गया -1/3। अब जैसे प्रीवियस दो क्वेश्चंस में हमने किया है कि जब नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दें ऊपर वाले को नीचे लिख दें तो पावर का साइन क्या हो जाएगा जी चेंज हो जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1000 ओवर 27 रहेगा ये 1/3 ही, बस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 1000 की जगह मैं लिख सकता हूँ जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 की पावर 3 और 27 पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा है 3 की पावर 3। अब ये 1/3 इस पावर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पावर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा जी 10 की पावर 3 1/3 से मल्टीप्लाई, 3 की पावर 3 भी 1/3 से मल्टीप्लाई, 3 3 से कट जाएगा, 10/3 आपका जो फाइनल है वो आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। तो ये अंडर रूट नहीं है, बेसिकली ये आपके पास 7th रूट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये छोटा 7 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो नीचे ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं ना डिनोमिनेटर में y की पावर 14 और z की पावर 7, इनको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। इनको हम पहले ऐसे लिखेंगे x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ना तो इसकी पावर का साइन हो जाएगा चेंज।
और इसी तरह z की पावर 7 ऊपर जाएगा तो -7 बन जाएगा। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर आपने जो है वो इन दोनों नंबरों को नीचे से ऊपर लेके गए हैं, तो इनके साइन चेंज करवा दिए हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये दोनों नंबर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो x लिखा हुआ यहाँ पे ये क्रॉस है, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये दोनों सेम है, यानी इनकी बेस सेम है और इन दोनों नंबर्स की बेस भी सेम है। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे y की पावर 21 माइनस 14 और इसी तरह z 35 माइनस 7। बीच में मल्टीप्लाई लगाएं ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड बात है कि ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा जी, अब इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 21 माइनस 14, क्या आंसर आ गया जी 7। इसी तरह 35 माइनस 7, ये आपके पास आ जाएगा जी 28। ये रेडिकल फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल में इसको कैसे लिखेंगे जी, यानी ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये 1 ओवर में इसकी पावर में, होल पावर में लिखा जाएगा। ये जो 7 इंडेक्स है इसको हम लिखेंगे 1 ओवर 7। अब ये 1 ओवर 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसको मैं लिखूंगा 14 1/7, y7 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। अब जहाँ पे कटिंग हो रही है उसको कट करवा देंगे। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ये 7 7 से कट, ये 7 28 से कट तो 4। अच्छा जी, अब क्या बच गया, x के ऊपर पावर 2, y के ऊपर 1 पावर बचेगी, वो लिखे ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और z की पावर 4। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 25 की जगह लिख दें 5 की पावर 2। ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, 25 की 5 की पावर 2। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह भी 5 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है जी, इस 25 की जगह भी 5 की पावर 2 लिख देंगे, और नीचे भी इसको फ़िलहाल आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद इस 25 की जगह भी आप लिख दें 5 की पावर 2। ठीक हो गया जी। अब हम ये जो 2 है ना, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2n से मल्टीप्लाई होके 2n और 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2। अच्छा, एक बात कि ये जो डॉट्स लिखे हुए हैं इनका मतलब है ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या काम करना है कि ये देखें, ये है 5 की पावर 2n और ये है 5 की पावर 2, यानी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। इस फॉर्मूले के मुताबिक बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। नीचे भी मैं यही काम करूँगा कि इस 5 की क्या पावर, 1 पावर है इस 5 की, और इसकी 5 की पावर है 2n प्लस 3। यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर मैं ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पर ये जो 5 की पावर 2 है, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होके 2n प्लस 2 बन जाएगा। यहाँ भी हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 लिखेंगे, और ये दोनों की बेस, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 1 प्लस 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 ओवर 5 की पावर 3 प्लस 1। ये कितना हो गया जी आपके पास, 4 प्लस 2n माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। ये 2 प्लस 1 ये 3 बन जाएगा अगले स्टेप में। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, 5 की पावर 3 प्लस 2n माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 ओवर 5 की पावर 2n प्लस 4। 4 प्लस 2n लिखेंगे, 2n प्लस 4 उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 5 की पावर 2n प्लस 2। अच्छा जी, यहाँ हम क्या काम करेंगे, यहाँ आपने ध्यान से देखना है कि ये लिखा हुआ है 2n प्लस 3 पावर 2n प्लस 2 पावर 2n प्लस 4 और 2n प्लस 2। इनमें सबसे जो छोटी पावर है वो है 2n प्लस 2। वो ऊपर से भी कॉमन लूँगा और नीचे से भी कॉमन ले लूँगा। ऊपर से कॉमन लूँगा 2n प्लस 2। अब यहाँ देखिए, ये है 2n प्लस 3, कॉमन लिया है 2n प्लस 2,
2n भी पावर बाहर आ गई है और 3 में से 2 पावर बाहर आ गई है, तो बाकी बच गया 5 की पावर 1। ये सारे का सारा बाहर आ गया, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। बेसिकली जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो डिवाइड होती है। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से 2n + 2 मैं कॉमन लूँगा। अब यहाँ देखें 2n बाहर आ चुका है, 4 था, 2 पावर बाहर ली है, तो इधर कितनी बच जाएगी जी, 2 पावर बच जाएगी। और ये सारा बाहर लिख दिया हमने, कॉमन ले लिया, इसकी जगह 1। अब ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 - 1 5 की पावर 2 25 - 1। आंसर आ गया जी 4/24। कट करवा दें, 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट करने जा रहे हैं। अगेन जो है वो मेथड तकरीबन जो हमने पिछले पार्ट्स किए हैं उसके जैसे ही सिमिलर है कि सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करवाएंगे नंबरों की, उसके बाद जो पावर वगैरह सिंप्लीफाई होती है, मल्टीप्लाई वगैरह पावर्स, उनको हमने मल्टीप्लाई वगैरह करवा देना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम 16 को जो है वो लिखेंगे 2 की पावर 4। ये हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। 16 को हम लिख देते हैं जी 2 की पावर 4। ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर x + 1 + 24 को लिख देंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 2x जो है वो ऐसे बाहर लगा देंगे, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर x - 3 लिखा हुआ है, ये ऐसे ही रहेगा। और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और ये जो x + 2 लिखा हुआ है ये बाहर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 2 की पावर 4 है, इसमें ये जो 4 है, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करा देंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4x बन जाएगा। तो ये काम हम करते हैं, ये बन जाएगा जी 2 की पावर 4x + 4 + 20 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई, यहाँ भी ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी 3x + 3 2 ज़ा 6। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये देखें यहाँ पर ये पावर प्लस हो रही है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेस अलग कर दूँगा। उसकी वजह आपको अभी पता चल जाएगी। हमने क्या करना है, एक दफ़ा 2 के ऊपर 4x लिखना है और एक दफ़ा 2 के ऊपर 4 लिख देना है। प्लस आगे 20 आ जाएगा और 20 की पावर 2 की पावर 4x। यहाँ नीचे देखिए डिनोमिनेटर में ये भी 2 की पावर है और ये भी 2 की पावर है और मल्टीप्लाई हो गई। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी हमारे पास। तो नीचे मैं इन पावर्स को, दोनों पावर्स को ऐड करवा के लिख देता हूँ। ऐड करवाने का मतलब है कि आपने एज इट इज़ इनको प्लस माइनस कराना है साइन चेंज किए बगैर। 3x के साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और 6 के साथ भी प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये हम क्या करेंगे कि ऊपर अगर आप देखें तो 2 की पावर 4x दोनों में एक जैसा आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है जी, अंदर बच गया 2 की पावर 4x, बाहर आ जाएगा तो 2 की पावर 4 + 20 ओवर में देखिएगा जी ये आपके पास बन रहा है x + 3x, ये 4x हो गया, -3 + 6 प्लस का 3। यहाँ अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 4x इंटू इस 2 की पावर 4 को फिर लिख देते हैं 16 + 20 ओवर ये पावर प्लस हो रही है तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ताकि ये आपका 4x इस 4x से कैंसल आउट हो जाए। ऊपर 16 + 20 ये आपके पास आ जाएगा जी 36 ओवर 2 की पावर 3 8। ये आपका आंसर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए तो हम इसको सिंप्लीफाई भी करा सकते हैं। ये आपके पास 4 पे कट हो जाएगा, तो ये 4 पे जब ये कट हो जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 9 आ जाएगा। तो 9/2 हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब हम 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 7th पार्ट ये लिखा हुआ है, इसमें x वगैरह नहीं है, जस्ट नंबर्स हैं। तो यहाँ देखें तो दोनों नंबर्स के दरमियान डिवाइड लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करवा देंगे।
यानी ये न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा 64 वाला नंबर और ये डिनोमिनेटर में लिख देंगे ऐसे, -2/3 पावर ओवर 9 की पावर -3/2 इक्वल लगा देते हैं साथ में। अब यहाँ पर हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जो है वो लॉजिक लगाएंगे कि मैं डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाता हूँ और न्यूमिनेटर को नीचे ले आता हूँ, यानी इन दोनों की जगह चेंज कर दें। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ऐसा करने से दोनों की पावर का जो साइन है चेंज हो जाएगा, साइन चेंजेस। ठीक है जी, पावर का जो साइन है वो दोनों की पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये बन जाएगा जी हमारे पास 9 ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी और 64 ये नीचे आ जाएगा, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगेन अब हम इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ऊपर आ गया 3/2, 64। अब देखिए यहाँ पे 64 को एक बात मैं बताता चलूँ, लिखने के 2 से 3 तरीके हैं। एक में 64 को लिख सकता हूँ जी, इधर मैं इसको लिखता हूँ साइड पे, एक में 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, एक 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, एक 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2। तो इनमें से मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे इस वक्त क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, और वो ये वाला है, क्योंकि इसमें 4 की पावर है 3। जब मैं इसको 4 की पावर 3 लिखूँगा ना तो ये 3 इस 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, और ऊपर आ जाएगा 2/3, ये 3 से कट गया, यहाँ 2 से कट गया, तो बाकी क्या बच गया 3 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 2 16। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा 27/16। अब हम इस क्वेश्चन का 8th पार्ट देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर्स की फैक्टराइजेशन करवा देते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में x था, यहाँ n आ गया है, तो इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले नंबर की फैक्टराइजेशन करवाते हैं। इसकी नहीं होगी, ये एज इट इज़ 3 ही लिखा जाएगा। 9 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 2। तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ऊपर आ जाएगा n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई इस 9 को हम लिख देंगे 3 की पावर 2 n-1। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+2, कैसे जी, ये 2 इस n से मल्टीप्लाई होके 2n और ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 2। नीचे भी हम यही काम करेंगे कि ये जो 2 है ये इस n से और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 3 की पावर 2n-2। अब हम क्या करेंगे, ये सारे 3s हैं, ऊपर न्यूमिनेटर में देखें तो ये 2 3s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करवा देंगे, जमा करवा देंगे। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास n+2n+2। नीचे भी यही लॉजिक लगाएंगे कि बेस सेम है तो पावर ऐड करवा दें, n-1 + 2n-2। अच्छा, अब ये जमा होके पावर्स n+2n, ये बन जाएगा जी 3n+2 ओवर n+2n 3n -1 -2 -3। अब यहाँ से आगे मूव करने के जो हैं वो 2 वेज हैं, तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। फर्स्ट मेथड यहाँ से हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड ये है हमारा यहाँ से आगे जाने का फर्स्ट मेथड, पहला तरीका फ्रॉम हेयर, यहाँ से आगे आने का जो पहला मेथड है वो ये है कि आप ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है इसको डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आए न्यूमिनेटर में, तो इसकी पावर्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये 3n माइनस प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, 3 माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3n+2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3n+3। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3n+2 -3n+3। यहाँ पर आप देखें तो 3n से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2 + 3 जो कि होता है 5, और 3 की पावर 5 243 होता है।
अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते हैं तो हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा जी? सेकंड मेथड ये मैं कि आपने, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, 3 की पावर 3n प्लस 2 ओवर 3 की पावर 3n माइनस 3। तो सेकंड मेथड ये है कि सबसे पहले आप इनको ब्रेक करके लिखें ऐसे, 3 की पावर 3n 3 की पावर माइनस 3। यहाँ पे ये 3n से कट जाएगा। अब क्या करें जी? अब ये काम करें कि आप ये जो बाकी बच गया है पहले वो लिखें। अब इसको नीचे से ऊपर लेके आए तो इसकी पावर का साइन अगेन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 3 बन जाएगा। 3 की पावर 2 9 हो गया, 3 की पावर 3 27, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 243 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब एक बात आप समझ लें कि यहाँ पर ये 6.5 का मतलब है ये 6 इस 5 की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n का मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n का मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब सबसे पहला काम हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये करेंगे कि ये जो पावर्स हैं ना इनको ब्रेक कर दें, यानी बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो हम पावर ऐड हो रही है तो बेस को अलग अलग कर देंगे, ये वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पे हम a की पावर m a की पावर n वाला, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 की पावर n 5 की पावर 3 माइनस 6.5 की पावर n 5 की पावर 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये ऑलरेडी अलहदा है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अच्छा जी, अब इनके आंसर्स चाहें तो आप लिख दें, ये बन जाएगा 125, 5 की पावर 3 होता है 125, साथ में 5n 6 5 से मल्टीप्लाई होके 35 की पावर n, और नीचे भी 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब क्या करें जी? 5 की पावर n ऊपर से भी कॉमन ले लें और नीचे से भी कॉमन ले लें। 5 पावर n ऊपर से कॉमन, अंदर बच जाएगा 125 माइनस 30, 5n बाहर आ गया 125 बच गया, माइनस 5n बाहर आ गया 30 बच गया, ओवर यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n लिखा हुआ है, यहाँ से भी 5n कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा जी 9 माइनस 4, ये 5n से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बाकी बच गया है उसका आंसर हम लिख देते हैं। 125 जो है उसमें से 30 माइनस हो जाएगा तो 95, और नीचे आ गया 5, इनको डिवाइड करवा दें तो 19 आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। होप सो आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे इस पार्ट के। तो कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।